Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Miss Ariba and I'm here to welcome all of you in a new subject, that is communication skills and business technical skills. In this subject we will discuss about two subjects as a whole. In first subject we will discuss about the communication skills and the second is business and technical writing. ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये मोस्टली आप कह लें कि ये आपके पास एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। लाइक इसमें आपको याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इस तरह से होगा कि आपको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाएंगी इंग्लिश राइटिंग की, इंग्लिश कम्युनिकेशन की। आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। हम देखेंगे कि हमारे इस सब्जेक्ट के जो है वो इस सब्जेक्ट में हम बाकी ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, या ये आपके BScs में इस सब्जेक्ट का क्या रोल है। ये तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस टेक्निकल स्किल्स, राइटिंग की स्किल्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। सबसे पहले वो ये है कि देखें, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, जब भी आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, ठीक है। जब भी आपको अपनी कोई बात मनवानी पड़ती है उसके लिए भी आपको सबसे पहले बात करना पड़ती है। और बात करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से बात करेंगे कि आप अपनी बात लोगों को समझा सकें, लोगों को बता सकें, और किस तरह से आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। चूँकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आप इस वक्त अपनी प्रोफेशनल कैरियर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपका प्रोफेशनल करियर बन रहा है जिसमें आपको लाइफ में प्रोफेशनल बनना है। सो प्रोफेशनल बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होना चाहिए, आपको तरीक़ेकार का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एज़ अ प्रोफेशनल, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग किस तरह से होगी, आप किस तरह से बात करके किस तरीके से आप अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन से आप एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान से मुराद देखें कि एक सक्सेसफुल बंदा क्या है। एक सक्सेसफुल बंदा वो है जो कि अच्छा बात कर सकता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छे से उठ बैठ सकता है। ये तमाम चीज़ें उसकी आती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को काउंट करती हैं, पर्सनैलिटी मेजर्स में आ जाती हैं, ठीक है। सो जब आप एक बिज़नेस लाइफ में जाते हैं, जब आप पढ़ लिख जाते हैं, प्रोफेशनल करियर में जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी बात लोगों तक कन्वे कर सकें, आप सक्सेसफुल बने, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को, और बिज़नेस में कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक सक्सेसफुल शख्स बन सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट की आउटलाइन है, जो जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। और इसके बाद आगे हम जाएंगे। इसमें बुक्स भी हैं आपके पास, मैंने आपको हैंड आउट्स जो है वो दे दिए थे इस सब्जेक्ट के, ठीक है। ये बुक भी है, बुक अगर आप मंगवा सकते हैं बाहर से। प्रैक्टिकल बिजनेस इंग्लिश की बुक है, बेल्स की। ये आपको मिल जाएगी, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आसानी से मिल जाएगी। तो ये बुक अगर आप मंगवा सकती हैं तो इट्स वेरी गुड। तो आज का हम अपना अब लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि आज हमारा आज का पहला टॉपिक क्या हो। जी बच्चों, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बिज़नेस कम्युनिकेशन। बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है, हम बिज़नेस कम्युनिकेशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है।
और बिज़नेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये तमाम एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या है? अब देखिए, आपके पास एक वर्ड है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होती क्या है? कम्युनिकेशन एक लैटिन का वर्ड है, कम्युनिस, उससे बना है, जिसका मतलब है शेयर करना। तो कम्युनिकेशन का मतलब है, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, विजुअल, साइन, राइटिंग और बिहेवियर। आप कह लें कि ये एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है। जब भी आपके दिल में कोई आइडिया है, आपके दिल में कोई बात है, और आप चाहते हैं कि आप वो बात अपने किसी दोस्त से, किसी जो भी शख्स आपके सामने है, आप उससे वो बात कर रहे हैं, तो वो बात, वो एक्चुअली में क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। आप अपने दिल की बात, अपनी जो थॉट्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, और वो बंदा बदले में आपके साथ अपनी थॉट्स एक्सचेंज कर रहा है। अब मैं बताती हूँ, आप देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो ये जो हमारे पास कम्युनिकेशन का अमल है ना, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये बहुत नेचुरल सा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही ना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है? वो पैदा होते ही रोने लग जाता है। उसका जो रोना है ना, एक्चुअली में वो भी आपके पास एक तरह की कम्युनिकेशन है। वो आपको बता रहा है दैट आई एम हेयर एंड आई एम क्राइंग। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो अपनी एक्सप्रेशन, वो फिर बच्चा क्या करता है? वो रोता है, जब उसे भूख लगती है वो रोता है, जब उसे कुछ और चाहिए तो वो तब भी रोता है। वो बता रहा होता है, अटेंशन गेन कर रहा होता है कि यस आई एम हेयर एंड आई नीड फूड एंड आई नीड समथिंग। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप कम्युनिकेशन, आप बोलना शुरू करते हैं, आप अपनी बात का इज़हार ख़याल करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बोलें, आप बात करें। आप जब मुंह खोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप तब ही अपने वर्ड्स के थ्रू ही आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नहीं। बल्कि कम्युनिकेशन जब आप किसी भी तरह की सिंगलिंग कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। ठीक है, आप सुन रहे हैं, तो आप भी इसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पर अब मैं आपके सामने बैठी हूँ या खड़ी हूँ, और मैं अपने इशारों से, मिसाल के तौर पर मेरे सामने आसफ़ा बैठी है, मैं आसफ़ा को हाथों से इशारा करती हूँ, आसफ़ा कम हेयर, इधर आओ। ठीक है, मैं बोलती नहीं हूँ आसफ़ा कम हेयर, लेकिन मैं अपने हाथों से उसे इशारा करके बुला रही हूँ। तो वो जो हाथों से मेरा इशारा करना है, दिस इज़ आल्सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैं उससे कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है कि जैसे राइटिंग है। मिसाल के तौर पर जब हम मैसेज पे बात कर रहे होते हैं, हम चैट कर रहे होते हैं, तो चैट में भी एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं? हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हम राइटिंग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हम उन अल्फाज को लिख कर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कोई ना कोई तरीका तो हो रहा है ना, कि जिस के ज़रिए से हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने बिहेवियर से कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है। देखें, जब आप एक शख्स के पास आते हैं, वो शख्स आपको पसंद नहीं आता, तो आप बड़ा रूड सा बिहेवियर, आप उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। आप एक्चुअली में उसे एक मैसेज दे रहे हैं, अपना आइडिया, अपने दिल, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं दैट आई डोंट लाइक यू, एंड नाउ भी मैं तुम्हारे से इस तरह का बिहेवियर इसलिए रख रही हूँ। आप इनडायरेक्टली अपने बिहेवियर से, राइटिंग से, सिग्नल से, जिस तरह से सिग्नल्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि मैं इशारा कर रही हूँ, विजुअल एड्स से, उसके बाद स्पीच से, बोल के। तो कम्युनिकेशन हम मुख्तलिफ अपना जो मैसेज है वो एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। इट इज़ द transmission of an idea or feeling so that the sender and receiver share the same understanding। ये एक्चुअली में आपके पास एक आइडिया या एक फीलिंग्स होती हैं, वही चीज़ है। मतलब मेरे दिल में एक ख़याल आया, बात आई कि मैं आयशा आबिद से बात करना चाहती हूँ। तो मैंने आयशा से कहा कि आयशा, मैंने दिल में सोचा कि मैं आयशा से आयशा का हाल पूछूं। ठीक है, अब मैंने आयशा का हाल पूछना है, तो मेरे दिल में बात आई,
अब मेरे दिल में बात आई, अब मैंने उसको एक्सचेंज करना है, आइडिया आया। मैंने आयशा से बोला, आयशा आपका क्या हाल है? आयशा ने आगे से मुझे कहा मैं ठीक हूँ, ठीक है। आयशा ने मेरी बात सुनी, उसे अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद मेरी बात का जवाब दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन, production and transmission of sign in such a way as to help a receiver perceive a meaning similar to that in a mind of the communicator। अच्छा जी, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये देखें, ये है कि perceive a meaning similar to that the mind of a communicator। मतलब ये कि जो बात हमारे दिल में है वो एज इट इज़ हमने अगले बंदे तक पहुंचानी है, ठीक है। मतलब कि एज इट इज़ अगले बंदे को समझ आए। जैसे कि होता है ना, हम खुशी से किसी का हाल पूछ रहे हैं, हाँ यार क्या हाल है तुम्हारा, तुम ठीक हो। अब देखें, हम एक्साइटेड होकर पूछ रहे थे उस बंदी से हाल, पूछना चाह रहे थे, भी मेरे दिल में खुशी थी कि मैं किसी का हाल पूछूं, लेकिन मैं उससे पूछ ऐसे रही हूँ, हाँ क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो। अब दिल में मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेस क्या कर रही हूँ, एक्सप्रेस ये कर रही हूँ, रिसीवर को ये समझ आ रही है ये तो कितनी बेजारी से मेरे से बात कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि हमने जो हमारी सेम थॉट्स हमारे माइंड में थी, हमने वो एज इट इज़ क्लियर नहीं की, हमने ऊपर ऊपर से ही बातें की स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन में हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम माइंड जो रिसीवर है उसको जब मैसेज कन्वे करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो हमारे माइंड के बारे में कि भाई हम एक्चुअली में ये बात कहना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब हमने कम्युनिकेशन की समझ आ गई तो अब हम आते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की तरफ। बच्चे एक बात याद रखें कि आप सब अब इस वक्त एक प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो गए हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कि हर बच्चे के माइंड में है कि उसने अपना करियर बनाना है, वो करियर ओरिएंटेड है, उसने अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करती हूँ। आप लोग होम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप में से एक बच्ची है जो कि कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक बच्ची है जो कहती है कि मैं ना अपना बुटीक बनाना चाहती हूँ, ठीक है, गर्ल्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। फिर आपके माइंड में कोई एक बच्ची है, वो ये चाहती है कि मैं ना एक लाइक ब्यूटी सलोन बनाऊँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका मेन पर्पस क्या होगा ब्यूटी सैलून बनाने का, या अपने उसमें बुटीक बनाने का, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करने का? आपके माइंड में ये मोटिव होगा ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों को अपनी तरफ माइल करें, अपनी प्रोडक्ट्स सेल करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा चाहने वाले बनाएं, ताकि लोग आपके साथ इंटरेक्ट करें, आपके साथ बिज़नेस करें, आपसे चीज़ें ख़रीदें और आप जो है वो कमर्शियली जो है वो वेल नोन बनते जाएं और बढ़ते जाएं, ठीक है। उसके लिए ये एक्चुअली में इट्स काइंड ऑफ बिजनेस ना। तो अब इस तरह के बिजनेसेस में, या किसी भी लेवल का बिजनेस है, कोई मल्टी नेशनल कंपनी बना रहे हैं, आप में से कोई बच्ची है वो मल्टी नेशनल कंपनी बना रही है, ठीक है। आप में से कोई बच्ची है जिसने लाइक कहा कि मैं स्कूल बना रही हूँ, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं सॉफ्टवेयर कंपनी बना रही हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस बना रही हूँ। तो वट एवर द लाइक बिजनेसेस ना। तो अब आप लोगों के माइंड में कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस के लिए ये है कि आप बिज़नेस चला रहे हैं, अब बिज़नेस बन गया है आपका, ठीक है। अब हर एक बच्ची अपने अपने माइंड में बिज़नेस बना ले कि भाई मैं ये बिज़नेस बना रही हूँ, ठीक है। बिज़नेस बना लिया उसने। अब उसने कहा कि भी बिज़नेस करते हुए देखें आपके पास लोग हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैं जो जर्नल एग्ज़ाम्पल लूँगी ना अपने थ्रू आउट द सिलेबस में, वो लूँगी कॉलेज की। हमारा जो एक कॉलेज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डॉक्टर रशाद डिग्री कॉलेज, जिसमें एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद क्लरिकल ऑफिस है, उसमें एडमिन स्टाफ है, एडमिन स्टाफ के अलावा आपके पास
टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ में मेल फैकल्टी है, फीमेल फैकल्टी है, उसके बाद आ गए स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये देखिए एक हायरार्की है ना, सबसे ऊपर प्रिंसिपल, फिर क्लरिकल स्टाफ, उसके बाद नीचे आपके पास फैकल्टी आ गई, मेल फैकल्टी, फीमेल फैकल्टी, और फिर उससे नीचे आ गए स्टूडेंट्स, और साथ में ही आपके क्लास 4 भी आ गए। क्लास 4 भी क्लरिकल स्टाफ में आप ले लें, ठीक है। तो ये तमाम लोग हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। अब हर बंदा जो वहाँ पे काम कर रहा है उसका अपना कुछ उस वो एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहा है, उसकी अपनी एक प्रोफेशनल ज़िंदगी है, ठीक है। स्टूडेंट है, उसकी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ है, दैट वो क्या चाहता है, वो अर्न करना चाहता है, गेन करना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है। एक टीचर है जो कि लर्निंग कराना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है, टीचिंग करना चाहता है, सिखा रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उसका इंटरेक्शन अपने कुलीग्स के साथ हो रहा है, अपने स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ हो रहा है, अपने प्रिंसिपल के साथ हो रहा है, क्लास 4 के साथ हो रहा है। तो उसका भी इंटरेक्शन चल रहा है, और उसके इंटरेक्शन के पीछे कोई ना कोई एक पर्पज़ है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एग्जांपल्स आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द कमर्शियल बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब उनके जो बात करने का ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसका तरीका, उसका मकसद क्या है, कमर्शियल बेनिफिट का। मतलब ये कि अब आपके पास एक टीचर है, कुलीग है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे में, वो अच्छी टीचिंग कर रहा है, तो उसका पर्पस क्या होगा, उसका कमर्शियल बेनिफिट क्या होगा। वो चाह रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा पढ़ूँगा, और ये है कि मैं अच्छे से इंटरेक्शन करूँगा, तो मेरी ये जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी होगी। देखिए, जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आपका इखलाक अच्छा होता है, आपका बात करने का तरीका अच्छा होता है, आप डिलीवरी ऑफ मैसेज अच्छा कर सकते हैं, आप और कोई भी अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि बच्चा, लाइक जैसे कि मिसाल के तौर पर आज मुझे बच्चों ने कहा कि मैम हमें लेक्चर, आज हमारा लेक्चर ना लें, आज हमारा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। मैं सुनूंगी बच्चों की बात, मैं बोलूँगी ओके ठीक है, आज हम लेक्चर नहीं करेंगे, आज हम गेम खेलेंगे। अब देखें, बच्चों का इंटरेस्ट, मैंने बच्चों के इंटरेस्ट पे आई, मैंने अपनी बात मनवाई, मतलब कि बच्चों को अपने साथ इंगेज रखा, लेकिन बच्चों को भी इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया। तो दिस इज़ काइंड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि जिसमें मैंने बच्चों का भी ख्याल रखा और अपना भी। अब वो जो बच्चे हैं ना, मेरे लिए, मैं एज अ क्या हूँ, यूज़र हूँ, ठीक है, और बच्चे मेरे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अपने सामने रख रही हूँ, ठीक है। अब आगे हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। यही वो तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड स्किल्स डिसाइडेड अ पर्सनल करियर। देखें, जब एक बंदा होगा, उसको उसके पास स्किल्स होंगी, लाइक अगर वो टीचर है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो एक स्टूडेंट, सॉरी बच्चों, देखें, ऐसा होता है कि आपके पास एक मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, एक टीचर है, ठीक है, अगर तो वो टीचर पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो अच्छे से अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर सकता, वो जितना आपको मर्ज़ी पढ़ाता रहे, आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि वो अ, अच्छा नहीं है, मतलब वो आपको सही से नहीं पढ़ा रहा, मीन्स कि उसमें कुछ कमी है। क्या मतलब, वो डिलीवरी नहीं कर रहा, अपने मैसेज की डिलीवरी, अपने आइडियाज़ को उस तरीके से शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो लोग उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा रही हूँ।
अब मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझसे मैं नॉलेज की डिलीवरी नहीं कर पाती अच्छे तरीके से, उसको डिलीवर नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब होगा कि आप लोग क्लेम करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई नो, मैं ना मिस के पास नहीं पढ़ते, मिस की बातें हमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, मेरे करियर पे, क्योंकि मुझ में कमी है। लेकिन अगर तो मैं अच्छे से, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और मैं उसकी डिलीवरी अच्छे तरीके से कर रही हूँ, तो ये भी तो मेरा डिसाइड करेगा ना मेरा अपना पर्सनल करियर के, मैं आइदर आई एम अ सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। इसके बाद ये तमाम चीज़ें भी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी ज़रूरी होती हैं। जब आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आप बिज़नेस में कम पता है आपको कि आप लोगों के साथ कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से बात करनी है, कौन से लोग हैं, किन लोगों के साथ मैं इस टोन में बात करूँगी तो मैं उन लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो नॉलेज ले लूँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक मिसाल देती हूँ। आप लोग एक ऐड देखते हैं ना, कोई भी एक इश्तिहार देखते हैं, इश्तिहार क्या है, वो वाला मैगी वाला, ठीक है, वो जो नूडल्स वाला इश्तिहार ऐड होता है, ठीक है। अब वो ऐड आप देख रहे हैं, तो उस ऐड में भी एक्चुअली में कम्युनिकेशन हो रही है। उनको क्या लगे, मैगी वालों को, कि वो आपके लिए कार्टून्स बनाएं, या बिस्किट्स वालों के देखें आप, या कमांडो सेफ गार्ड वाले के देख लें, तो उनका मेन पर्पस क्या है। आप कमांड जो सेफ गार्ड बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का मकसद ये है कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकें, मेरा साबन बहुत ज़्यादा बिके। उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने कहा कि मेरा टारगेट जो है ना, मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं। बच्चों के साथ इंटरेक्शन किस तरह से हो सकती है, बच्चों के साथ इस तरह से इंटरेक्शन हो सकती है कि मैं बच्चों को ना बोलूँ कि हाँ, ये है कमांडो सेफगार्ड जो तमाम जरासीम को ऐसे किल कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे-छोटे बच्चे वैसे भी वो इन चीज़ों में ज़्यादा कार्टून्स वग़ैरह देखते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब बच्चे जब घर में वो कार्टून्स का ऐड देखते हैं, तो मम्मा को कहते हैं, पापा को कहते हैं, पापा पापा हमें तो सेफगार्ड ला कर देना है, ठीक है। हम तो सेफगार्ड से हाथ धोएँगे, फिर हम कमांडो सेफगार्ड बन जाएँगे, या कोई भी और लाइक इस तरह का कोई भी जो ऐड आपके माइंड में आ रहा है, तो वो आप देख लें, ठीक है। अब उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो मेन पर्पस ये होता है कि वो इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि मैंने इस बंदे से इंटरेक्ट करना है। उनका उनका मकसद क्या है, उनका मकसद उन बच्चों को खुश करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेचें, ठीक है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है। जिस तरह से डिटोल का ऐड आप देख लें, अब जिस तरह से लक्स का ऐड देख लें, तो लक्स के लिए क्या है जी, उन्होंने कहा कि लक्स का तो एक वाइट साबुन मिलता था, तो अभी तो चूंकि लड़कियां ज़्यादा हैं और वो कहती हैं कि भाई हमारे पास तो रंगीन रंगीन प्रोडक्ट्स हों, तो उन्होंने ऐड चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, लक्स के मुख्तलिफ डिज़ाइंस निकालना शुरू कर दिए, पेटल्स निकालना शुरू कर दिए कि भाई ये फ़लाँ फ़लाँ टेस्ट होगा, ये फ़लाँ कलर है, ये फ़लाँ चीज़ है, तो ये फ़लाँ चीज़ है। अब उनका, उस कंपनी का, जो लक्स बनाने वाली कंपनी है, तो उसका भी एक पर्पज़ है कि वो मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, नए नए एड्स दे, नई नई चीज़ें करे, ताकि जो है वो लोग उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जो हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट सेल हों, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके कस्टमर्स बने, ठीक है। तो जब उस कंपनी की ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो ज़्यादा उसकी शेयर्स बिकेंगे, उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो क्या होगा, वो कंपनी तो प्रोफेशनली स्ट्रांग हो जाएगी ना। वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी मांग ज़्यादा होगी, उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे हाँ भाई ये कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, तो ये बहुत सक्सेसफुल है। अब जिस तरह से आईफोन है, आईफोन का एक अपना ब्रांड है, ठीक है। अब ये ब्रांड्स किस तरह से बने हैं, ये इसी तरह से बने हैं ना। आईफोन है, सैमसंग है, या कोई भी कंपनी है, आप उसे ले लें, तो देखें उन्होंने एक आइडियलाइज़ किया, उन्होंने इंटरेक्ट किया लोगों के साथ, उन्होंने नए नए आइडियाज़ दिए, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो लोगों को ना, लोगों की उन्होंने देखा
देखा इर्द-गिर्द, अच्छा तो ये लोगों की ज़रा तवज्जो इस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है, मतलब ये कैमरा फ़ोकस ज़्यादा है। उन्होंने कैमरा की सेटिंग चेंज करना शुरू कर दी, उन्होंने कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगाना शुरू कर दिए, न्यू वर्जन्स लाने शुरू कर दिए ताकि ये प्रोडक्ट और सेल हो, हमारे और सेलिंग हो, हम और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। तो क्या है, इसी तरह से ये तो कंपनीज़ हैं जो इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। अब उन कंपनीज़ के अंदर लोग हैं, ठीक है? एक कंपनी चल रही है। देखें ये जब जब ये कंपनी सक्सेसफुल होती हैं तो मतलब कि इसके अंदर कुछ लोग हैं ना जो इसे सक्सेसफुल बनाते हैं, जिनके माइंड में आइडियाज़ आते हैं। उस कंपनी का एक सीईओ होता है, एक वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर उस कंपनी को चलाती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उसे आगे सक्सेसफुल बनाती हैं। तो वो जो एक इंडिविजुअल बंदा है ना, जिसे आप कंपनी का सीईओ कहें या कंपनी का मैनेजर कहें या कंपनी का एम्प्लॉय कहें या कंपनी का कोई भी एक और मेंबर जो कि अपनी स्किल्स को, अपनी बात, अपने मैसेज को या इंटरेक्ट करे और कस्टमर्स को सामने लाए, अपनी प्रोडक्ट सेल करे, लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, तो ये तमाम चीज़ें किस वजह से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके अंदर स्किल्स हैं जो कि वो खुद शार्प कर रहा है, कुछ गॉड गिफ्टेड हैं। और मेन चीज़ उसमें आ जाती है आपके पास कम्युनिकेशन। तो उस टाइप की कम्युनिकेशन जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? बिज़नेस कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसमें आप अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इस तरह से कि वो कमर्शियली आपको बेनिफिट दे, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ना एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? ये मोबाइल फ़ोन है। अब मुझे पैसे चाहिए तो मैंने ना इस मोबाइल को बेचना है। मेरा तो पर्पस क्या है, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे मेरे सामने बैठी हुई है समामा, मिसाल के तौर पे। समामा को फ़ोन चाहिए। उसका समामा का क्या इंटरेस्ट है? समामा को फ़ोन चाहिए। मेरा क्या इंटरेस्ट है? मैंने फ़ोन बेचना है। समामा का अपना मकसद है, मेरा अपना मकसद है। अब कैसे मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ कि मेरा फ़ोन बिक जाए, ठीक है? तो क्या होगा, मैं समामा से बात करूँगी, मैं समामा को बोलूँगी, समामा ये देखें ये मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। इस फ़ोन की चार्जिंग बहुत अच्छी है, इस फ़ोन में 2 सिमें चलती हैं, इंटरनेट है, ये फ़लाँ काम है, इसका कैमरा रिज़ल्ट बहुत प्यारा है, इसमें फ़लाँ चीज़ अच्छी है, फ़लाँ चीज़ अच्छी है, तो ये आपसे, और ये इसके प्राइस भी जस्ट इतनी है। अब समामा वो मेरी बातें सुनेगी, मैं समामा का इंटरेस्ट, अब मुझे पता है कि समामा को पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक है, ये समामा को जो है वो वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, तो मैं समामा को कहूँगी तो मैं पता है इसका कैमरा रिज़ल्ट कितना अच्छा है। अब मैं जैसे मज़े से बात करूँगी तो समामा को इंटरेस्ट होगा ना, तो वो क्या करेगी, मेरी समामा क्या करेगी, समामा जी, तो अब जब समामा का मैंने मुझे पता चल गया कि जी समामा का इंटरेक्शन इस तरह से हो रहा है, ठीक है? तो अब मैं समामा को अपनी प्रोडक्ट सेल कर दी। समामा ने कहा हाँ ठीक है। समामा का इंटरेस्ट था ना उस चीज़ को लेने में, और मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि समामा ने कहा कि यस यस आई एम सो एक्साइटेड, मैं इसको लेना चाहती हूँ, आई वांट टू परचेज़ इट। तो वो उसे परचेज़ कर लेगी, ठीक है? सो इसमें भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। मैंने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया, वही तमाम बातें जो मैं बताना चाहती थी, समामा ने वो सुनी, उनको एज़ इट इज़ लिया और उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, मुझे फीडबैक दे दिया। दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन एंड काइंड बिज़नेस कम्युनिकेशन। एग्ज़ाम्पल थी, अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, इसके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एम्बिग्यूटी आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।